यूं ही खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं। हर गांव के हर वार्ड के लोग यहाँ पहुंचे हैं और कुछ दुख की बात है जो हमारे गार्जियन हैं कुछ मतलब हम जिनको बड़े मानते हैं अब उनको न जाने कौन सा काम है क्या है वो नहीं आए हैं, लेकिन हमने देखा कि मिला जुला कर सभी लोग आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं और हमारे पत्रकार महोदय जो इतने दूर दराज से आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इतनी कठिनाई को झेलते हुए इस नदी में वो लोग कम से कम हमारे दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ कोई दुख को लेकर बैठे हैं। हमारा दुख क्या है? हमारा दुख ये है कि हमने बार बार वोट देकर अपने विधायक को अपने एमपी को जिता कर भेजते हैं, लेकिन उनके कानों में वोट लेने का भी बात रहता है, उसके बाद कानों का मतलब नहीं लेता है। ये अंधी बहरी सरकार जो हमारा वोट लेता है और वोट लेने के बाद हमारा कोई चिंता नहीं करता है। इसलिए हम सबों को ये हमारा एक का काम नहीं है, अगर है तो सबका काम है। अगर कोई सोचता है कि ये किसी व्यक्ति का काम है, एक व्यक्ति का काम है, तो वो गलत है। और अगर गलतबाजी करता है तो आप सब है तो उनको समझाएंगे, उसको बात से समझाएंगे। यदि नहीं समझता है तो इस बार उसको लाठी से समझाएंगे और वोट का पैसा हर हाल आपने बरसों से मुसीबत जीता है, क्या इसमें नहीं हो सकता? अरे कितना पैसा लेता? आपको मालूम है कि 200 घर की आबादी में सरकार का कहना है कि हम उसको जोड़ेंगे और 200 घर की रेट जानते हैं कि आप सरकार को कितना देते हैं? आप कम से कम 10 करोड़ रुपया सालाना देते हैं। हमारे यहाँ पत्रकार महोदय है, आप उनसे पूछिए 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा हर साल। हम उसको कपड़ा में टेस्टी लगता है, हम चप्पल पहनते हैं टेस्टी लगता है, हम तेल खाते हैं, नमक खाते हैं, अरे यहाँ तक जमीन का रसीद काटते हैं, यहाँ तक कि हम मरते हैं तो कपड़ा में टेस्टी लगता है। और वो हमसे खर्चा कराते, हमसे भोज भोला बनाकर लेकर हमारा अध्यक्ष करता है। इसलिए आप लोग और हम लोग इस बात का में हाथ खा गए कि हम एक बार धोखा खाए, अब हम धोखा नहीं खाएंगे, किसी के पास आगे नहीं आएंगे जब तक हमारा पुण्य का कोई व्यवस्था नहीं होगा। हम वोट किसी अगर हमारा पुण्य का व्यवस्था होता है तो जानते हैं कि हमारे बच्चियां आज जो शिक्षा के बगैर आज की बात के बाद नहीं बढ़ सकती है। क्या यहाँ मतलब बीएड का लगा नहीं है, यहाँ बीए का पढ़ाई नहीं सकता है, यहाँ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन नदी के कारण हमारी बेटियां हमारी बच्चे नहीं जा सकता है। हम अगर के नाम पर जाते हैं तो हमको दान चौकी लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहली सरकार को कुछ भी ध्यान नहीं है। हम बार बार मारते हैं, हमने कितने बार मार दिया, हर फंसिया नदी में टावर पहले हमने कहाँ तक नहीं पहुंचा, विधायक से लेकर सभा को कहा, लेकिन ये सब विधायक पंचायत सांसद है जो भी है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, थोड़ी देर हमको दिखाने के लिए कहा देता है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता है। इसलिए हमारा हमने एक मुद्दा रखा कि राशन की दुकान आप बताइए राशन लेने के लिए बहुत सारे गरीब हैं जो कि जा नहीं पाता है, नहीं लगा, और अगर जाता है तो ना वो उसको 50 टका देना पड़ता है। ऐसे अनाज देने को बेहतर है कि वो अनाज न ले, इसलिए हमारा अनाज छूट जाता है। आप हमारा नदी कितनों जमीन काट दिया, हमने देखा है बचपन में कि यहाँ के लोग राजा महाराजा की तरह अपने जिंदगी को गुजारते थे, लेकिन अभी गरीब से गरीब हो गया। किसने बनाया? वो अपने से गरीब नहीं बना।
जमीन काट दिया। आज भी किसी का 5 एकड़ जमीन, किसी का 10 एकड़ जमीन, किसी का 2 एकड़ जमीन, किसी का 4 एकड़ जमीन, सबका नदी में पड़ा हुआ है, जिसके लिए गरीब बना हुआ है। आज अगर के उन सब जमीनों से फसल पानी अगर के उगाई हो तो यहाँ के लोग मारा मार हो जाएंगे। खास कर हमारे आदिवासी भाई, उनका इतना जमीन है कि जिसका हद नहीं। इसे आदिवासी का 10 बीघा 20 बीघा जमीन नदी में नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आज सारा फसल बना हुआ है, ये उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए नदी में दोनों तरफ हमारी मांग है कि दोनों तरफ तटबंधन हो। यहाँ एसएसबी तो आज बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनानी चाहिए, लेकिन इस नदी के कारण वो लोग 4 किलोमीटर पीछे बैठता है। हमको उसके लिए उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे दुख है कि हमको सामान लाने में, हर कुछ लाने में हमको बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है। अगर वो बॉर्डर पर आ गए तो हमको सुविधा मिलेगा। नेपाल बॉर्डर वो बॉर्डर पर आ चुका है सारा फोर्स, लेकिन हमारा फोर्स 5 किलोमीटर पीछे बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? वो बॉर्डर पर आ गए, हम उसके चलते हमको भी ताकत मिलेगा। वो सरकार को दिखे कि उसको तकलीफ है तो सरकार को दिखे कि हमको मतलब पुल चाहिए और हम लोग उसके साथ है, एसएसबी के साथ है, हम लोग उसके साथ साथ देने को तैयार है। इसलिए आप लोगों से बहुत नजर आती है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं। अभी मालूम है कि हमारे कोई मुखिया जी बाहर से आ रहे हैं तो ठीक है वो आ गए, लेकिन हम लोग बहुत ही चीज ऐसा है जो कि हम लोग का दूध दर्द कहाना जाए। आज जानते हैं आज वर्षा का समय है, अगर किसी के घर में किसी का हाथ खराब हो जाए, किसी के घर में डिलीवरी हो, किसी के घर में इमरजेंसी हो जाए, आपको कहाँ ले जाना होगा? नेपाल छोड़कर कोई सहारा नहीं है। आप दाने सकते हैं, ऊपर, तो हमको वोट देने से क्या फायदा जब हमारा कोई सुविधा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए एक बार हमने धोखा खाया है, लेकिन भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बार इस अंधी बड़ी सरकार को हमको दिखा देना है कि हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तैयार है, लेकिन हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कुछ ऐसे हमारे अंदर है जो हमें सुनने में आया है, कुछ ऐसे बहुमुखिया है जो कि वो कह रहा है कि हम वोट देंगे। अरे तुम्हारे औकात है, अगर ये पब्लिक साथ है तो तुम्हारा औकात भी देखूंगा तो तुम कितने बड़े औकात में हो कि तुम आगे वोट डाल देते हो। तुमको कब्रिस्तान में डाल दिया तो फिर हमारा लेकिन समाज से हटा नहीं, तुमको कुछ भी करना है। अगर हम या किसी से तो अपने घर में दूसरे से सताओ, लेकिन इसमें अगले किया तो ये समाज में तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए भाई बहुत बड़ा बात है, आप सब एकजुट रहे, एक ताकत रहे और दुख के साथ खड़ा पड़ता है। जो खास करके गार्जियन लोग हैं, अरे गार्जियन लोग तो आगे आएंगे और इसमें मदद कीजिए। इसमें बहुत सारा खर्चा भी है, कुछ भी है, कुछ आप लोग देखिए, इसमें भी हेल्प करना होगा। आप लोग को ऐसे नहीं हो जाता है, समझ में। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं से संपर्क करता हूँ और आप लोग एकजुट होकर सब इसमें रहें और जब आप लोग को बुलाया जाए तो अपना कीमती वक्त तैयार करके आप लोग बैठे और सहयोग करने का कोशिश करें। जब तक वोट नहीं एसएसबी बॉर्डर पर आवे, आप लोग सब एकजुट होकर आप लोग ये मैसेज दीजिए सरकार को कि हम एकजुट हैं। आपको आएंगे थाना के बराबर भी आ सकते हैं, डीएम आ सकते हैं, एसडीओ से कोई भी आएगा आपको हर तरह से समझाएगा। आप नहीं समझेंगे तो आपको डर दिखाएगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप निडर होकर खड़े रहे, आप जाना होगा साथ जाएंगे। हम एक नदी को पकड़ेगा, हम सारा साथ जाएंगे। हम यहाँ कम नहीं है, हम 3000 की बोला है, हम वोट 3000 है, हमारी आवाज
है तो रखो, इसलिए आप सब मिलकर ये भवन बना है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय भारत।